ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज की वाणी कबीर वाणी भ्रम विध्वंस को अंग। एक बार फिर सुने। टॉपिक भ्रम विध्वंस को अंग। तो पहले इसके बारे में क्या निर्णय है कबीर दास जी का, ये क्या है भ्रम विध्वंस। इसके बाद फिर 1 नंबर 2 नंबर दोहे पर विचार होगा। विनाशकारी माया सभी को भ्रमित करती है। भ्रमित मनुष्य सत्य को असत्य मानता है। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप की तरह दिखाई देती है, उसी प्रकार भ्रांत व्यक्ति भी यथार्थ को देख परख नहीं पाता। माया से भ्रमित व्यक्ति प्रतिक्षण उद्विग्न और अशांत रहता है। भ्रमित व्यक्ति उस कैदी की भांति होता है जो लंबे समय तक कैद में रहते हुए कैद को ही व्यक्ति को उचित अनुचित का विवेक नहीं होता। माया से भ्रमित व्यक्ति सच्चाई को जाने बिना ही दूसरों की देखा देखी कर्म करता है। फलता वो आडंबरों और पाखंडों के गड्ढे में गिर जाता है। भ्रम के कारण उसे अपने हित और अहित का भी ज्ञान नहीं रहता। वो विषयों में आसक्त होकर माया की रस्सी में बनता चला जाता है। देखिए, संसार ही माया है और इस माया मोह के बंधन में जीव नित बनता चले जा रहा है और एक प्रभु का निश्चय न होने से उसका भ्रम और माया उसके मन से नहीं निकलती और वो नित भ्रमित रहता है। तो देखिए कबीर दास जी की वाणी क्या बयान कर रही है। पाहन पानी पूज के पची मुआ संसार, भेद अलदहा रही गया, भेद बंत सो पार कबीरा, भेद बंत सो पार। देखिए, पाहन पानी पूज के पची मुआ संसार, भेद अलहदा रह गया, भेद बंत सो पार। देखिए, वाणी का निचोड़ क्या संकेत है कबीर दास जी का। पत्थर और पानी की पूजा करके सांसारिक जन व्यर्थ में ही मर मिटे। बहुत ही सुंदर निर्णय है कबीर दास जी का, जो आजकल पूजाएं देखने में आ रही हैं संसार में। कोई पेड़ को पूज रहा है तो कोई अपना जीवन नित जल चढ़ा के ही अपने जीवन को ख़त्म कर ले रहा है। तो आज उसी विषय में कबीर दास जी की बात हो रही है। पत्थर और पानी की पूजा करके सांसारिक जन व्यर्थ में ही मर मिटे। यथार्थ का रहस्य तो इससे पृथक है। सत्य का रहस्य जानने वाला ही भव सागर से पार होता है। जब तक सत्य को नहीं जाना, इस प्रभु को नहीं जाना, ये देह क्या है, जीव क्या है, आत्म तत्व क्या है, जब तक इस मानव चोले ने इसका विचार नहीं किया तो वो कुछ भी कर ले, उसे कुछ नहीं मिलने वाला।
और वो जैसा कोरा आया है वैसे ही कोरा इस संसार से चला जाएगा। दूसरी वाणी को श्रवण करें। पाहन लय देवल रचा, मोटी मूरत माई, पिंड फूटी परवश रहे, 16 तारे काई कबीरा, 16 तारे काई। पाहन लय देवल रचा, मोटी मूरत माही, पिंड फूटी परवश रहे, 16 तारे काई। क्या सुंदर वाणी कबीरदास जी की। देखिए क्या संदेश दे रही है ये वाणी। पत्थर लेकर मंदिर बनवाया और उसमें लाकर पत्थर की विशाल मूर्ति स्थापित कर दी। एक बार फिर श्रवण करें। पत्थर लाकर मंदिर बनवाया और उसमें लाकर पत्थर की विशाल मूर्ति स्थापित कर दी। कुछ समय बाद वो पराधीन जड़ मूर्ति स्वयं ही एक दिन टूटकर मिट्टी में मिल गई। फिर भला वो किसी को क्या तारेगी। बहुत ही सुंदर निर्णय। जो चीज़ टिक नहीं सकती और जिस चीज़ का नाश होना है तो वो क्या इस जीव को तार सकती है। आज मैक्सिमम इस संसार में लोग मूर्ति पूजा पे लगे हुए हैं, लेकिन महात्मा मंगतराम जी ने कहीं भी इसका विरोध नहीं किया। अगर जीव किसी मूर्ति का पूजन कर रहा है और उस मूर्ति के, जिसकी भी मूर्ति है, उसके आदर्श, उसके जीवन को पढ़कर अपना जीवन यापन कर रहा है तो निश्चित उसे कुछ ना कुछ उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा कम देखने में आता है। सिर्फ हाथ जोड़कर ही काम चलाना चाहता है कम समय में। इस कारण उसने सत्य को नहीं जाना, प्रभु को नहीं जाना और इस संसार से कोरा ही विदा हो गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कारगई चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।